प्रभु यीशु में मेरे सभी भाइयों बहनों को शालोम अलैकुम। विश्वास करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। आइए आज हम जानेंगे धनी मनुष्य और लाजर के विषय में, जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार में और उसके 16 अध्याय में। और पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी से हमने यह सीखा कि किस प्रकार धनवान मनुष्य अपने जीवन भर ऐशो आराम से रहा। उसने अपनी मन मर्जी का खाया पिया और पहना ओढ़ा, परंतु उसने उस गरीब लाजर की सुधि नहीं ली। ना तो कभी उसे भरपेट भोजन कराया और ना ही उसको के घावों पर मरहम लगाया। अर्थात धनवान मनुष्य ने कभी लाजर पर दया ही नहीं की थी और ना उस पर तरस खाया, जिसका परिणाम यह हुआ, जब मृत्यु हुई तो धनवान मनुष्य को उस अग्नि में ज्वाला में फेंक दिया गया, जो कभी बुझने की नहीं, परंतु लाजर को बड़े प्यार से अब्राहम पिता की गोद में बैठाया गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने देखा किस प्रकार से वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यदि हम किसी पर दया नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। मेरे प्रियो, धनवान होना कोई पाप नहीं है। यदि आप धनवान हैं तो ये पिता परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन पर, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, यदि हमारे अंदर किसी के लिए कुछ करने की क्षमता है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, वरन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की सहायता करने में, दया करने में और उनकी सुधि लेने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, तरस खाओ तो तुम पर भी तरस खाया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के इस वचन से हम सभी आशीषित हुए। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सभी के जीवनों पर बना रहे और प्रभु की दया
हमारे जीवनों पर बनी रहे। प्रभु में भी इस योग्य बनाए कि हम भी दूसरों की सुधि लेने पाएँ। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।